दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में शब्द क्या मायने रखते हैं, इसका एक उदाहरण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज आपको देना चाहती हूँ। एक बार एक छोटा सा टाइगर का बच्चा, जिसे हम टाइगर बेबी कह सकते हैं, शिकार करने के लिए पहली बार अपनी गुफा से निकला। जैसे ही वो गुफा से निकला, उसका सामना हुआ एक लोमड़ी से। लोमड़ी ने उससे पूछा, छोटू कहाँ जा रहे हो? चीते का बच्चा बहुत ही उत्साह के साथ बोला, आज मैं पहली बार शिकार करने जा रहा हूँ। ये सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। तुम्हें तो शिकार का कोई अनुभव भी नहीं। इतने घने जंगल में तुम अकेले कैसे शिकार कर पाओगे? जाओ जाकर खेलो बच्चे। ये सुनते ही टाइगर के बच्चे का उत्साह कम हो गया। अनमने मन से वो जंगल की तरफ बढ़ा। थके हारे कदमों से धीरे धीरे वो चलता रहा, दिन भर इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कोई शिकार नहीं कर पाया। कुछ छोटे मोटे जानवर उसे नज़र भी आए। उसने कोशिश भी की, लेकिन शायद उसकी कोशिश में कुछ कमी थी। पूरे मन के साथ वो कोशिश नहीं कर पाया और शाम को भूखे ही उसे वापस लौटना पड़ा। अगले दिन फिर से उसने सोचा कि मुझे एक कोशिश करनी चाहिए। फिर से वो शिकार के लिए निकला। इस बार गुफा से निकलते ही उसका सामना हुआ एक बूढ़े बंदर से। बंदर ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? इस बार थोड़े कम उत्साह के साथ, लेकिन चीते के बच्चे ने जवाब दिया कि बंदर मामा, मैं शिकार करने जा रहा हूँ, आज मेरी दूसरी दूसरी कोशिश है। इतना सुनते ही बंदर ने उसे कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारी तेज गति, फुर्ती और तुम्हारी ताकत जरूर एक दिन तुम्हें बहुत ही कुशल शिकारी बनाएगी। जाओ कोशिश करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इतना सुनते ही वो टाइगर का बच्चा बहुत उत्साह और कॉन्फिडेंस से भर गया। जब वो जंगल में गया तो बहुत ही उत्साह के साथ, खुशी के साथ, फुर्ती और ताकत के साथ उसने इधर उधर दौड़ लगाई और दोपहर बीतते बीतते एक छोटे हिरन के बच्चे का उसने शिकार कर लिया। सोचिए दोस्तों, टाइगर का बच्चा भी वही था, उसकी ताकत, उसकी फुर्ती भी वही थी, लेकिन जिस दिन उसे हतोत्साहित किया गया, उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिला, उस दिन वो अपनी ताकत का पूरा उपयोग नहीं कर पाया। लेकिन अगले दिन उसी टाइगर के बच्चे को जब प्रोत्साहन मिला, जिसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, तो उस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से, उस प्रोत्साहन की वजह से वही टाइगर का बच्चा हिरन का शिकार करने में सफल हो पाया। जरा सोचिए, हमारे और आपके द्वारा कहे गए शब्द और उन शब्दों को कहने का तरीका हमारे बच्चों के दिल पर, दिमाग पर और उनके व्यवहार पर कितना गहरा असर डालते हैं। इस छोटी सी कहानी से जो आज मैंने सीखा, उसके अनुसार नंबर 1, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी अपने शब्दों से, अपनी बातों से और अपने व्यवहार से हम किसी को हतोत्साहित ना करें। प्रोत्साहन दे सकें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर प्रोत्साहन ना भी दे सके तो कम से कम किसी को हतोत्साहित ना करें, ऐसे शब्द ना बोलें जिससे किसी का मोरल, किसी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। दूसरी बात, हमें अपनी लाइफ में कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं और नेगेटिव व्यवहार करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के आसपास रहें जो पॉजिटिविटी और एनर्जी से भरपूर हो और पॉजिटिव बातों के साथ हमारा भी उत्साहवर्धन करते रहें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमें दूसरों से बात करते समय तो ध्यान रखना ही है, लेकिन जब हम अपने आप से बात करते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम कुछ सोचते हैं, अकेले में अपने आप से बात करते हैं, तो जो बातें हम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर, हमारी भावनाओं पर और हमारे व्यवहार पर असर डालती है। तो हमें जब खुद से बात करें तब भी पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ बातें करनी चाहिए, जिसे हम पॉजिटिव अफर्मेशंस भी कहते हैं। आई होप इस स्टोरी से जो मैंने सीखा वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच।